नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे कैलेमाइन लोशन के बारे में। ये लोशन उन माता बहनों, उन भाइयों के लिए जिनको एक्ने की समस्या रहती हो, यानी जिनके चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, कहीं आने जाने में उनको शर्म लगती है। एक्ने आपके पस वाले रहते हैं, यानी मवाद में भरी रहती है। एक्ने जाने के बाद आपके चेहरे पे निशान रह जाते हैं। निशान बहुत भद्दे लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। एक्ने सारे चेहरे पे छोटी छोटी फुंसी हो जाती है। या फिर आप पॉल्यूशन में जाते हैं, धूप में जाते हैं, धूप में जाने के बाद आपका चेहरा लाल हो जाता है, उसमें जलन होने लगती है, वो छोटे छोटे पिंपल्स होने लगते हैं, छोटे छोटे दाने होने लगते हैं। या फिर जिन लोगों को गर्मियों में, आजकल गर्मियों का माहौल चल रहा है, तो गर्मियों में रैसेस हो जाते हैं। तो रैसेस से बचने के लिए डॉक्टर से लगाने की सलाह देते हैं। साथ साथ सनबर्न से बचाव करता है। कैलमाइन लोशन में मौजूद कुछ आयरन और जिंक सूरज की हानिकारक यूवी रेज जो होती है, उनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। या कैसे कि सूरज की जो हानिकारक धूप पड़ती है, आपकी बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी, तो सूरज की किरणों से क्या होता है, स्किन हमारी जलने लगती है। तो उस जैसी जलन को दूर करने के लिए कैलमाइन लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। और झुलसी हुई त्वचा को ये ठंडक देने का काम करती है। प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा सा काम रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, महिलाओं को लोअर जो एब्डोमिन इचिंग की समस्या होने लगती है, तो उस जैसी समस्या को दूर करने के लिए भी कैलमाइन लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयली स्किन जिन लोगों को रहती है, चिपचिपी स्किन जिन लोगों को रहती है, उनके लिए काफी ये बेटर रहता है। वीडियो को अंत देखा ना भूलें, ताकि आप इस कैलमाइन लोशन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इसका अधिक से लाभ उठा पाएं। जो भी हमारे चैनल मेडिकल पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कैलमाइन लोशन की कंपनी के बारे में। मार्केट के अंदर आपको कई तरह की कंपनियों के कैलमाइन लोशन देखने को मिलेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहला हमारा है एक्वालैब। एक्वालैब कंपनी का आता है कैलमाइन लोशन। और भी कई कंपनियों का हमारे पास है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बायोकेम का आता है कैलजिल के नाम से। कैलजिल आपका कैलमाइन लोशन। एक आता है आपका कैलेमाइन के नाम से, कैलेमाइन फेस केयर लोशन। ये आता है क्लेंस का। ऐसा ही ये एक्वालैब का। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से अवेलेबल है। चीज सब में सेम होती है। जैसे आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने आप इसको ले सकते हैं, जो आपको सूटेबल रखे। तो जो हमारे पास ये है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका एक्यूलैब कंपनी का आता है। नहीं, आपका जो हमारी लेबोरेटरी कंपनी होती है, उसके डिवीजन है, लेबोरेटरी कंपनी ने इसे बनाया है। अब जान लेते हैं कंपनी ने इसमें क्या क्या चीजें डाली हुई है और इन सभी के अंदर क्या क्या सॉल्ट होते हैं। तो इसके अंदर जो होता है हमारा कैलमाइन होता है, जो कि हमारा 15% होता है वेट बाई वेट। जिंक ऑक्साइड होता है 2.5%। एलोइज होता है हमारा 5%। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डली होती है। अब ये इसके यूज क्या क्या है, किन किन चीजों में इस्तेमाल किया जाती है। जिनको स्कैबीज की समस्या रहती है, खुजली की समस्या रहती है, जिनको क्या कि लाल लाल चकत्ते बन चुके हैं, उनको खुजली हो रही है, जलन हो रही है, या फिर आप प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि लोअर एब्डोमेन आपकी इचिंग की समस्या होने लगती है, इचिंग की समस्या को दूर करने के लिए भी कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। और जिन लोगों की जो धूप में ज्यादा वर्क करते हैं, धूप में ज्यादा निकलते हैं, स्किन काली पड़ चुकी है, स्किन सनबर्न हो चुका है, कैलामाइन लोशन में कई चीजें ऐसी मौजूद होती है, आयरन और जिंक मौजूद होता है, जो कि हानिकारक यूवी किरणों से बचाव करते हैं। अगर सूरज की हानिकारक किरणों की वजह से अगर त्वचा जल चुकी है, आप इसे कैलामाइन लोशन लगाने से आपको तुरंत आराम मिलता है। और जलन की चीज, जो आपकी जलन की वजह से लाल होगी, खुजली होगी स्किन, वो आपकी मुलायम होने चालू हो जाती है। जिन लोगों की ऑयली स्किन रहती है, आजकल क्या है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है स्किन में, कि जिन बहुत से लोगों की जो स्किन है वो ऑयली होती है, बिल्कुल चिपचिपाहट रहती है। कुछ भी चेहरे पे लगाते हैं ऐसा लगता है कालिक सी आ जाती है, चेहरे में चमक मौजूद नहीं रहती, चेहरा ड्राई रहता है। तो उस जैसी समस्या को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज की और समस्या आजकल सामने आ रही है कि बहुत से लोगों की धूप में निकलने से, पॉल्यूशन करने पर स्किन सूज हो जाती है, स्किन पर सूजन आ जाती है। तो ऐसे लोगों को भी कैलामाइन लोशन लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे कि जो उनकी स्किन पर सूजन आ रही थी, लालीपन आ रही थी, खुजली हो रही थी, वो आपकी जल्द से जल्द आराम पड़ना चालू हो जाता है। तो उस चीज में भी काफी ज्यादा इफेक्टिव रहती है। साथ साथ जिन लोगों को फुंसी, फोड़े, एक्ने की समस्या रहती हो, दांत खाज खुजली की वजह से लालीपन आ रहा हो, खुजली हो रही हो, अगर आपकी, तो उन चीजों में भी काफी ज्यादा इफेक्टिव रहती है। साथ साथ अगर हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि पसीना आने से रैसेस हो जाते हैं, बॉडी पर रैसेस हो जाते हैं, तो रैसेस की वजह से क्या है कि जलन होती है, दर्द होता है। तो उस जलन को दूर करने के लिए भी आपको कैलामाइन लोशन की लगाने की सलाह दी जाती है। इससे क्या है कि आपके जो स्किन पे जलन हो रही थी वो ठीक होनी चालू हो जाती है। तो ये स्टेप बात हो गई। आप जान लेते हैं कितना रुपए की मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं और फिर इसे लगाने का तरीका क्या होता है, इस बारे में जान लेंगे। ये 110 ml का मार्केट में आता है, 130 रुपए का, देख सकते हैं आप।
130 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा। आप इसे इजीली किसी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन आप इसे एमजी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और साथ साथ नजदीकी जो कॉस्मेटिक की दुकानें होते हैं वहां से आप इसे इजीली मंगा सकते हैं। और भी कंपनियों की आती है, जैसे कि ये आपका 100 ml है, वो 16 ml था, ये 100 ml है। ये बायोकेम का आता है, बायोकेम का, इसकी एमआरपी 86 रुपए होती है। अगला हमारा है ग्लेनसिविक का, ये ग्लेनसिविक कंपनी का आता है, इसकी जो एमआरपी है वो 102 रुपीज है। तो इस प्रकार से जो इसकी एमआरपी वेरी करती है, कंपनी से कंपनी एमआरपी वेरी करती है। और सबकी जो एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी वो 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। स्टोरेज की बात की जाए तो इसे हमें 3 डिग्री से कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना होता है। डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में से नहीं रखना होता। बहुत से लोग क्या करते हैं, कहीं पर रख देते हैं या फिर ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर सूर्य प्रकाश डायरेक्ट आता है। तो डायरेक्ट आने की वजह से क्या दिक्कत आती है, डायरेक्ट आने की वजह से जो लोशन होता है खराब हो जाता है, इसकी जो चिकनाहट है वो कम हो जाती है और पानी पानी सा हो जाता है। तो अब इसे जान लेते हैं इसे लगाने का तरीका क्या होगा। लगाने का तरीका ये होता है, एक तो आप इसे डायरेक्ट स्किन पर लगा सकते हैं। एक आपको क्या करना होगा, कॉटन लेना होगा आपको, कॉटन जिसे हम रुई कहते हैं। रुई पे थोड़ी मात्रा आपको क्या करनी है, इस तरह से अपने हाथ पर उस पे कॉटन पर लेने के बाद तो अपनी जहाँ पे आपकी स्किन अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे आपको दाद, खाज, खुजली की समस्या बन रही थी, लालीपन की समस्या बन रही थी, उस अफेक्टेड एरिया पे लगा के आपको थोड़ी देर तक छोड़ देना है। अच्छी तरह स्किन के अंदर उसे पेनिट्रेट करने दें, मतलब जाने दें, अच्छी तरह स्किन के अंदर उसे सूखने दें। स्किन के अंदर जब वो चली जाएगी, सूख जाएगी, तो आप देखेंगे कि जो आपको जलन हो रही थी, जो सनबर्न की समस्या हो रही थी, इचिंग की समस्या हो रही थी, एलर्जी की समस्या हो रही थी, स्कैबिज की समस्या हो रही थी, खुजली की समस्या हो रही थी, सूजन की समस्या हो रही थी, हार्ट बर्न की समस्या हो रही थी, या फिर आपको रेसिस की समस्या हो रही थी, या फिर जिन लोगों की जो स्किन है वो ऑयली टाइप की है, बहुत जल्दी कालापन आ जाता है, बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, फटने लगती है। सर्दियों में भी इफेक्टिव रहता है, गर्मियों में भी इफेक्टिव रहता है। कि सर्दियों में क्या होता है कि स्किन बहुत जल्दी फट जाती है और गर्मियों में भी ड्राई होने की वजह से पपड़ी सी जम जाती है। तो पपड़ी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ जो हमारी माता बहनें प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के बाद लोअर एब्डोमिनल इचिंग की समस्या बनती है, बॉडी में जगह जगह खुजली की समस्या बनती है, तो ये सबसे सेफ रहता है उस चीज के लिए, खुजली को दूर करने के लिए। तो ये लगाने का तरीका ये होता है, मान लीजिए किसी को अगर रात को एक्ने की समस्या बनी हुई है, तो रात के टाइम क्या करना है, कॉटन पर लेके हल्का सा उस कॉटन को रगड़ना है, हल्का से हाथों से मलना है और लगा के छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि स्किन के अंदर अच्छी से चला जाएगा और जो समस्या आपको बन रही थी वो समस्या आपकी दूर होनी चालू हो जाएगी। साथ साथ जो आपके निशान बन जाते हैं एक्ने जाने के बाद, तो उन निशानों को दूर करने के लिए भी इसका अच्छा रिजल्ट रहता है। इसे और दवाइयों के साथ मिलाकर लगाया जाता है। जिन लोगों को दांत खाज खुजली की समस्या रहती है, उनको इचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ट्यूब वूब लगाने के बाद ही इसे लगाने की सलाह दी जाए। अब मैं आशा करता हूँ कि इस बारे में आपको सही तरह संपूर्ण जानकारी दे पाया हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हम बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। हम आपसे मिलेंगे एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।